हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 गणित से प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणी से आज हम तीन प्रश्नों की मैं वीडियो पहले की 3 वीडियो में बना चुका हूँ 3 प्रश्न के रूप में। आज हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा है प्रश्न को। तो आज हम nवें पद के सूत्र की सहायता से आज हम इस सूत्र को करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि में यह क्वेश्चन रहता है। और एक बार ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि आप ये क्वेश्चन देखने ये वीडियो देखने के बाद आप 4 नंबर से 3 नंबर का क्वेश्चन आप बोर्ड की परीक्षा के लिए आप तैयार कर देंगे। जैसे कि हर साल बोर्ड की परीक्षा में आपका इस एक्सरसाइज से एक न एक प्रश्न आता है। तो इस एक्सरसाइज से इस प्रश्नावली से जो प्रश्न आपका ज़्यादा अतिपूर्ण महत्वपूर्ण में श्रेणी में जो क्वेश्चन रहता है वो प्रश्न संख्या 4 ही रहता है, जो कई बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। आइए हम इसको nवें पद की सूत्र की सहायता से इसको हल करेंगे। और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो ध्रुव कोचिंग सेंटर को जाके विजिट करें और इस एक्सरसाइज की इस प्रश्नावली की पुरानी वीडियो को जाके चेक करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्त अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 15 डैश डैश का कौन सा पद आपका 78 है। तो हमें बोला गया है कि इस प्रकार से एक एपी दी गई है। तो इस प्रकार से हम अगर जाएंगे तो एपी का किस नंबर पे आपका जो एक पद होगा वो कौन से नंबर का पद आपका 78 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो आपका ए का मतलब पहला पद, तो पहला पद यानी कि ए बराबर हमारे पास 3। अगर हम सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर हमारे पास आता है, सर्वांतर हमारे पास निकालते हैं आपका 8 सर्वांतर यानी कि डी बराबर A2 माइनस A1। और यहाँ से अगर हम डी का मान निकालें तो A2 का मतलब यहाँ से A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो यहाँ से अगर हम सर्वांतर निकालेंगे तो 8 माइनस 3 करेंगे तो जिसको हमें आपको प्राप्त होता है डी का मान 5। इसी प्रकार आपका एक अंतिम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद को यहाँ लिखा जाता है an से और an का मान हमें दे रखा है 78 यानी कि 78। आपसे पूछा गया कि कौन सा पद 78 है, तो कितनी संख्याओं के बाद आपका एक संख्या आएगी जो 78, तो कितनी संख्याओं के बाद आएगी, यानी कि पदों की संख्या आपसे पूछी गई है। n का मान आपसे पूछा गया है जो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। और nवें पद का सूत्र जो होता है हमारे पास nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास प्यारे बच्चों an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम एक ब्रैकेट में बॉक्स में लिख देते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है nवें पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आइए हम इस सूत्र में ये जो संख्या है जो इसके मान जो निकाले हैं हमने इन मानों को एक एक करके रखते हैं। तो यहाँ से an का मान हमें दे रखा है 78 हमें दिया है, बराबर a का मान हमें दिया है 3 प्लस n का मान हमें निकालना है तो n माइनस 1 करेंगे। d का मान हमें 5 निकाला था हमने, 5 आया है। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 78 माइनस का 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 को माइनस करेंगे 75 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। अब 5 का भी पक्षांतर करेंगे, 5 का पक्षांतर करेंगे, अभी गुणा में है। पक्षांतर के बाद जब ये दूसरी साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका पक्षांतर होगा तो 75 के नीचे आपका 5 आ जाएगा, बराबर में रह जाएगा n माइनस 1। n माइनस 1 के बाद 5 का अगर हम भागा लगाएंगे 75 में तो इसका मतलब हो जाएगा ये 15 बार भाग हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें आपका n माइनस 1 को मैं पहले लिख देता हूँ तो n माइनस 1 बराबर 15। अब यहाँ पे एक आपका n के साथ है क्योंकि हमें n का मान चाहिए, तो जो एक है एक को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो एक का पक्षांतर जब हम करेंगे तो n बराबर एक का पक्षांतर माइनस से जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 15 में प्लस 1 हो जाएगा आपका। अब n का जो मान निकल के आया हमारे पास 16। तो इसी प्रकार इस एपी में अगर हम इस प्रकार के समांतर से अगर हम जाएंगे तो 16वीं संख्या आपकी 78 के रूप में मिलेगी। तो आप इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलो प्रश्न संख्या 5 भी हमारे इसी प्रकार जैसे प्रश्न संख्या 4 आपका था, इसी प्रकार आपका प्रश्न संख्या 5 भी है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। तो हमें वहां पर भी आपको पद की संख्या निकालनी थी, यहाँ पर भी हमें पदों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे पहला पद कौन सा है, सर्वांतर क्या है, अंतिम पद क्या है। तो यहाँ आइए लिखते हैं हम। तो यहाँ पे हमें पहला पद ए का मान, एपी का जो पहली संख्या होती है यही इसका पहला मान यानी कि प्रथम पद होता है। डी अगर निकालें, सर्वांतर की अगर बात करें तो आपका होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ से हमारे पास डी का अगर मान निकालेंगे तो 13 में से हमें 7 को माइनस करना पड़ेगा, बचेगा 6। हमें an का मान, इनका अंतिम पद हमें दिया है an बराबर हमारे पास होता है 205। उसके बाद हमें कितने पद निकालने हैं, मतलब n की संख्या हमें निकालनी है। पदों की कितने पद यानी कि पदों की संख्या मतलब n होता है, तो n का मान हमें यहाँ निकालना है। तो nवें पद का जो सूत्र हम लिखते हैं, nवें पद का सूत्र जो होता है हमारे पास, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में an। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इस सूत्र को हम एक बॉक्स के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास a का मान जो हमें दे रखा है वो 7 है, प्लस डी n का मान हमें निकालना है n माइनस 1 इंटू डी का मान 6 है बराबर हमारे पास an का मतलब 205 है। अब 7 का पक्षांतर करेंगे 205 की तरफ, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6 बराबर 205 माइनस का 7, n माइनस 1 इंटू 6 बराबर आपका बचेगा 198। यानी कि जब माइनस करेंगे 205 में से 7 तो 198 बचेगा। n माइनस 1 के साथ आपका मल्टीप्लाई में 6 है, तो 6 का भी आप पक्षांतर करेंगे, तो 6 का पक्षांतर यहाँ गुणा में है तो आपके आगे पक्षांतर के बाद आपका भाग में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 198 डिवाइडेड आपका 6 का अगर हम 98 में भागा लगाएंगे तो 6 तिया 18, एक बचा फिर हो गया 6 तिया 18, तो n माइनस 1 बराबर भाग करके हमें मिला 33। अब हमें एक का भी पक्षांतर करेंगे n का मान निकालने के लिए, तो n बराबर हमारे पास होगा 33 प्लस 1 यानी कि n की जो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास वो निकल के आती है 34। इसी प्रकार अगर देखा जाए 7 13 19 के बाद आपका 6 का अंतर 25। अगर ऐसे 6 के 6 आप गैप पे समांतर के साथ आप जाएंगे तो आपकी 34वीं संख्या 205 के रूप में मिलेगी। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को भी हल करेंगे, इसका सेक्शन नंबर 2। तो यहाँ से पहला पद यानी कि a का मान हमें दिया है 18, d का मान हम निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास A2 माइनस A1। तो यहाँ से हम d का मान जब निकालेंगे तो ये हमारे पास A1 है, A2 है, ये A3 है और ये हमारे पास AN है। तो यहाँ से हमारे पास होगा 15। इसको मिक्स फ्रैक्शन को यानी कि मिश्रित भिन्न को हमें सरल भिन्न में बदलना है। तो 15 दूनी 30, 30 में एक जोड़ेंगे 31, 31 में 31 यानी कि 31/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। प्लस आपको माइनस हो जाएगा हमारे पास A1 यानी कि 18 और 18/1 इसका एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई त्रिशी गुणा हो जाएगी, इसका मतलब है 31 ही कम 31 माइनस 18 दूनी 36 और आपका बराबर में बच जाता है माइनस का 5/2 यानी कि डी का जो मान निकल के आया वो 5/2 है। इसी प्रकार हमारे पास an का जो मान हमें दिया है वो माइनस का 47 है और n का मान हमें यानी कि पदों की संख्या हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पदों का n पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका an, इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी प्रकार हम यहाँ से a का मान रखेंगे यानी कि 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास है माइनस 5/2 बराबर माइनस का 47। अब यहाँ से 18 को पक्षांतर करेंगे यहाँ से तो आपका n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 यानी कि 5/2 तो माइनस का 47 प्लस का 18 भी अगर आगे जाए पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 18 n माइनस 1 मल्टीप्लाई आपका माइनस 5/2 बराबर हो जाएगा माइनस का 65। यहाँ से हम 5/2 का पक्षांतर करेंगे तो 5/2 यहाँ पे गुणा में है तो आगे भाग में जाएगा
तो n-1 बराबर हो जाएगा -65/5/2। तो 2 का मतलब 5/2 माइनस का है, तो ये 2 आपका क्रॉस करके जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 5 और इसके साथ जो गुणा में आपका आ जाएगा इसका नीचे का 2। तो यहाँ से हमारा 13 पंजे होता है 65, आपका ये 13 बार कट जाएगा। n माइनस से आपका माइनस भी कैंसिल, n-1 बराबर 13 का अगर 2 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26, और यहाँ से अगर हम n का मान निकालें तो आपका 26 में आपका 1 जुड़ जाएगा, 26 प्लस 1 यानी कि n की जो संख्या निकल के आती है वो हमारे पास होती है 27। तो इसी प्रकार हमारे पास दूसरे सवाल का भी यानी कि पदों की संख्या हम निकाल चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप बहुत ही आसान और सरल भाषा में चौथा क्वेश्चन और पांचवें क्वेश्चन को निकालना सीख गए होंगे। इसी प्रकार ध्रुव कोचिंग सेंटर से बने रहें और सरल भाषा में, आसान भाषा में पूरा गणित आप बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। इसी प्रकार ध्रुव कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।